वेलकम टू मुसास अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है? एक मुल्क एक मखसूस वक्त में या एक साल आमतौर पर जो एक साल होता है उसमें कितनी किस्म कितनी आउटपुट या मालियत की चीज़ें प्रोड्यूस करती है। उस मालियत की चीज़ों के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों की प्रोडक्शन शामिल होती है, तो वो कहलाती है नेशनल इनकम। ठीक है, क्या यानी एक मुल्क एक साल के अंदर कितनी चीज़ें की कितनी मालियत की कितनी वैल्यू की चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, वो कहलाती है हमारे पास नेशनल इनकम। ठीक है, ये आमतौर पर एग्रीगेट होता है कि इसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार किस्म की होती हैं। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चार किस्म की होती हैं। इन चारों में से जितनी इनकम, प्रॉफिट और इंटरेस्ट हम कमाते हैं उन सबको मिलाकर हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम है। ठीक है, अच्छा, एक डिफिनेशन दी गई है पिको की तरफ से, वो ये है कि नेशनल इनकम दरअसल होती क्या है। एक कम्युनिटी जो मुल्क के अंदर रहकर एक चीज़ कमाती है, एक इनकम कमाती है, उसके साथ साथ और उसी मुल्क के सिटीजन्स बाहर मुल्क में कोई कमाते हैं या बाहर से कोई मंगवा के कमाता है, वो भी इसमें जमा करते हैं। यानी कि मुल्क के अंदर के लोग भी और मुल्क के बाहर के लोग भी जितनी चीज़ें कमाते हैं, जिनकी वैल्यू होती है, वो सब हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम में जमा करते हैं। जे मार्शल ने पेश की दूसरी थ्योरी, वो कहते हैं हमारे पास कि एक मुल्क के लोग नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती जो हमें रिसोर्सेज मिली होती हैं उसको और कैपिटल को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। एक साल के अरसे में उन गुड्स और सर्विसेज की जो इनकम हमें होती हैं उन सब को मिलाकर, उनकी जो प्रोडक्शन होती है उन सब को मिलाकर हम कहते हैं ये नेशनल इनकम है। जबकि फिशर्स ने दूसरी थ्योरी दी है, वो ये है कि एक सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स यानी एक्सपेंडिचर जो पूरे मुल्क तमाम मुल्क के लोगों ने बनाया है एक साल के अरसे में। क्यों एक्सपेंडिचर बनाई है? वो एक्सपेंडिचर प्रोड्यूस हुई है कंज्यूमर्स एंड कैपिटल्स गुड्स प्रोड्यूस करने में। जितनी भी एक्सपेंडिचर्स मुल्क के लोगों ने बनाई है, इन दोनों चीज़ों को, कैपिटल और कंज्यूमर्स गुड्स को बनाने में एक साल के अरसे में, वो कहलाती है नेशनल इनकम। ये थी फिशर्स की डिफिनेशंस। ठीक है, अबाउट द नेशनल इनकम। अच्छा, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम हमारे पास आती हैं। नेशनल वेरियस कॉन्सेप्ट, अब जो कॉन्सेप्ट्स की होते हैं उसके अंदर देखें तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मुल्क को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें अलग अलग तरीके के क्या करना पड़ते हैं, ये मालूम करना पड़ता है कि मुल्क कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, मुल्क के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट्स कितनी हो रही है, इंपोर्ट्स कितनी हो रही है। तो ये नेशनल इनकम से पता चलता है एक तरह से कि लोग कितना कमा रहे हैं, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये सब कुछ इससे ही पता चलता है। ठीक है, तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे वेरियस कॉन्सेप्ट में से कौन कौन से अभी हम पढ़ सकते हैं, या हमारे टॉपिक में कौन से हमारे टॉपिक में आते हैं इनमें। जी, जो हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहते हैं। आपने सुना भी होगा कई मरतबा जीडीपी। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अब आपको समझाता हूँ कि एक मुल्क के लोग एक साल के अरसे के अंदर अपने मुल्क के अंदर जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से उन सब के सम को मिलाकर जो उनको मार्केट वैल्यू बनती है वो कहलाती है जीडीपी। ठीक है, तो ये एक तरह से ये भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं ना, वो हमारे पास कहलाती हैं जीडीपी। अब उसमें से आप इंपोर्ट हटा दें, क्योंकि इंपोर्ट तो बाहर की चीज़ें होती हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आप बाहर का एक मखसूस मुल्क के लोग बाहर मुल्क में भी काम करते हैं, आप उसकी इनकम नहीं गिनेंगे। क्योंकि वो हमारे मुल्क के अंदर इनकम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये खालिसतन सिर्फ एक इंटरनल हो सकते हैं, हम इंटरनल इनकम कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ये मुल्क के अंदर की होती है, बाहर की नहीं होती। अच्छा, इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो फार्मूला ये होता है, देखिए ज़रा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के। अब वो पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के माइनस करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जितनी चीज़ें बाहर से कमाई हुई है ना, यानी बाहर के सिटीज़न के लोग, सिटीज़न के जो इनकम्स होती हैं वो हम नहीं गिनेंगे इसके अंदर, इंपोर्ट्स नहीं करेंगे, वो हम माइनस कर देंगे इससे। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी व्हाट इज सी? सी कंजम्पशन, आवाम जितनी भी कंजम्पशंस करती है, यानी जितने भी अखराजात करती है, यूजेस करती है, वो आई यानी इन्वेस्टमेंट प्लस जी। जी क्या होता है? गवर्नमेंट दो काम करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, कंजम्पशन भी करती है। ठीक है, एक्सपेंस भी क्रिएट करती है, जबकि तरक्याती काम भी करवाती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो वो भी कहलाती है गवर्नमेंट। ठीक है,
C+I+G कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा GDP। ठीक है, एक बड़ा प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड आ रहा है वो ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमने बात की थी कि मुल्क के अंदर, जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम अब ये भी देखेंगे मुल्क के अंदर मुल्क के लोगों ने कितना कमाया, कितनी प्रोडक्शन की, गुड सर्विसेज, और मुल्क के बाहर लोगों ने कितना कमाया, हमारे मुल्क के लोगों ने कितना कमाया। मिसाल के तौर पर इंडिया के लोग इंडिया में कितना कमा रहे हैं, और ये भी गिने कि इंडिया के लोगों ने बाहर मुल्कों में कितना कमाया है, वो भी हम नेशनल प्रोडक्ट में गिनेंगे। ठीक है, इनकम में गिनेंगे उनको। ठीक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट इनका क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का था। तो क्या अब दोबारा रिवाइज करता हूँ, क्या एक मुल्क के लोग एक मुल्क के अंदर कितनी किस्म की गुड्स और प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से उन सब की मार्केट वैल्यू को जमा करें और उनके साथ प्लस करेंगे इसको, बाहर में लोगों ने कितना कमाया है, उसी मुल्क के लोगों ने कितना कमाया है उनको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या करना है, आपने बस ये करना है कि आपने ग्रॉस, यहाँ डोमेस्टिक लिखा हुआ है, डोमेस्टिक गलत है, आपने इसको नेशनल कर देना है। ठीक है, जबकि यहाँ नेशनल लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, डोमेस्टिक कर देना है। तो डोमेस्टिक से प्लस कर देना आपने जितना मुल्क के लोगों ने बाहर कमाया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये थी हमारे पास कॉन्सेप्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, GNP की। तो अब आता है हमारे पास थर्ड, नेट नेशनल इनकम। ठीक है, एट मार्केट प्राइस होगा ये, हम कह सकते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। देखिए, हम जब भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स करते हैं, प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करते हैं, GNP को प्रोड्यूस करते हैं पूरे साल के अंदर, तो हम इस्तेमाल करते हैं कुछ कैपिटल्स को, यानी कि इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, मशीनरी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और फॉरेन वैल्यू ऑफ कैपिटल ड्यू टू वेयर एंड टियर। अच्छा, इन चीज़ को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को यूज़ करने में हम जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती हैं। ठीक है, तो उस वैल्यू कम करने को हम कहते हैं, कम होने को हम कहते हैं डिप्रेसिएशन। मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ वन चेयर, जो मुल्क के अंदर 100 चेयरें हैं मुल्क के अंदर प्रोड्यूस्ड हुई हैं। ठीक है, उस चेयरों को बनाने के लिए हमने मशीनरी यूज़ की, उस मशीनरी को हमने यूज़ किया तकरीबन कुछ टाइम के लिए, तो उस कुछ टाइम के यूज़ करने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो वो कहलाता है डिप्रेसिएशन। अच्छा, कैपिटल, आपको वैसे पता है कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं, मशीनरी होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो आपने पढ़े होंगे वो होते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिप्रेसिएशन। अच्छा, जब हम डिप्रेसिएशन को नेशनल इनकम से, ग्रॉस नेशनल इनकम प्रोडक्ट से हटाते हैं, माइनस करते हैं, तब हमारे पास आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि अब हमारे पास खालिसतन नेशनल प्रोडक्ट है। ग्रॉस क्या होता है, मिला क्या होता है, मगर ये नेट नेशनल। ठीक है, अब देखें सर डेफिनेशन क्या है, जो नेट वैल्यू होती है, मुकम्मल वैल्यू क्या करने के बाद, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन के ऊपर जितने भी आपको खर्चा आया उस सब को फुलफिल करने के बाद गुड्स और सर्विसेज की जो एक साल में प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो नेट नेशनल इनकम कहलाता है। देखिए, यहाँ देखिए ज़रा, GNP और NNP के बीच में सिर्फ डिप्रेसिएशन का फ़र्क होता है, और वो आपने माइनस करना है, आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास था नेट नेशनल प्रोडक्ट की बिल्कुल डिफिनेशन आप कह सकते हैं, और उसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होती हैं, आप किसी मुल्क ने एक साल के अरसे में 4 के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जितनी भी कमाई की है वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल इनकम मार्केट प्राइस के बीच में सिर्फ एक फ़र्क होता है, वो होता है कि मार्केट प्राइसेस में से, यानी कि नेट नेशनल इनकम में से टैक्सेस काटे जाते हैं, जबकि नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में से क्या होता है, कुछ भी टैक्सेस नहीं काटे जाते हैं। हाँ, सब्सिडीज़ आप लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं उसके अंदर। फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू रेंट। रेंट किससे हासिल किया जाता है, लैंड से। वेजिस, लेबर से हासिल की जाती है। इंटरेस्ट, कैपिटल से। प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को हम मिलाकर क्या करेंगे, क्या हम कराएंगे इसको नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर्स की तरफ से कितनी चीज़ें हमने प्रॉफिट में कमाई हैं, तो वो कहलाती है नेट नेशनल एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, पर्सनल इनकम क्या होता है, ये एक और टॉपिक है हमारे पास। पर्सनल इनकम दरअसल होता है मुल्क के लोगों ने एक साल के अरसे में अपनी तरफ से जितनी भी
इनकम कमाई है वो कहलाती है पर्सनल इनकम, ठीक है। क्या है, एक्चुअली रिसीव बाय ऑल इंडिविजुअल्स लिविंग इन एन इकोनॉमी, ठीक है। इंडिविजुअल्स ने यानी कि इंफरादी लोगों ने एक मतलब कि हर एक फ़र्द ने एक साल के अंदर इकनॉमी से कितनी अपनी इनकम कमाई है वो कहलाती है पर्सनल इनकम, ठीक है। कुछ पर्सनल इनकम होती हैं जो लोग या अफराद खुद हासिल नहीं करते, उनको नहीं मिलती है। वो क्या होती है, सबसे फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट लेती है या जहाँ पर कोई बंदा काम करता है, फर्म में काम करता है, तो उसकी सैलरी से कुछ पैसे काटे जाते हैं ताकि उसको रिटायरमेंट में या मुश्किल वक्त में उसको दे दिया जाए, ठीक है। वो सिक्योरिटी के तौर पर होती है। हालांकि कमाए उसने ही होते हैं, इंडिविजुअल नहीं कमाए होते, मगर वो उसको मिलते नहीं है। दूसरा कॉरपोरेट इनकम टैक्सेस, यानी कि आपने कहा होगा कि कंपनी, एक फैक्ट्री, एक कॉरपोरेट प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है, वो क्या कहलाता है। हालांकि कमाए उसने ही होते हैं मगर वो उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। नंबर 3, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट। अक्सर फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, जब उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो वो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर रखती है ताकि कल को इमरजेंसी के टाइम वो पैसा काम आ सके। अच्छा, और कुछ ऐसे होते हैं इनकम जो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, उनमें से क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, यानी कि वजीफ़ा हो गया, पेंशन हो गई, सैलरीज हो गई ना, जिनसे पहले से कट चुका होता है उनसे, यानी कि पेंशन से कभी भी नहीं कटता ये, और वजीफ़े से यानी कि स्कॉलरशिप्स आप कह सकते हो, स्टिपेंड से कभी भी टैक्सेस नहीं कटते हैं, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाते हैं और ये डायरेक्टली मिलते हैं विदाउट एनी डिडक्शन द टैक्सेस। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट अमाउंट भी आता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी आता है। किसी किसी मुल्क में जब अवाम लोगों के पास काम नहीं तो उसको उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। अच्छा, रिलीफ पेमेंट होती है। इसके अलावा आता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स, यानी आवाम के कर्ज़ों के ऊपर जितना उन्होंने पैसे अदा करने होते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट को कर्ज़ों में इंटरेस्ट अदा करने होते हैं, उसमें से आप वो नहीं काटते हैं, वो लोग टैक्सेस नहीं काटते। अच्छा, ये क्या कहलाता है, इज़ नॉट करंटली अर्न। ये क्या कहते हैं कि जो अभी बताया गया ना, ये ट्रांसफ़र पेमेंट और ये तीनों चार, ये फोर्थ तक, यानी रिलीफ पेमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट, ये क्या होता है, नेशनल इनकम के अंदर शुमार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की होती है, बल्कि ये एक तरह से क्या होता है, रिलीफ टाइप होता है, और उसमें कोई बंदा कोई काम नहीं करता, उसको गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें मिलती हैं बिना किसी काम किए हुए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम को माइनस करना है सोशल सिक्योरिटीज़ कंट्रीब्यूशन को, माइनस करना है कॉर्पोरेट टैक्सेस को, माइनस करना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, प्लस करना है ट्रांसफ़र पेमेंट को, तब हमारे पास क्या जाएगा, पर्सनल इनकम आ जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास आ रहा है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है, वो इनकम जो इंडिविजुअल को ज़ाहिरी तौर पर जो पर्सनल इनकम थी वो मिल तो रही थी, मगर उसमें पर टैक्सेस कट रहे थे और बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में कट रही थी। जबकि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये होती है कि जो आवाम को या इंडिविजुअल्स को मिलती हैं, ठीक है, क्यों मिलती हैं, ताकि वो खर्च कर सकें। एक ऐसे पैसा जो आवाम को मिले और वो उसको खर्च कर सकें, वो कहलाता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल टू द पीपल फॉर कंजम्पशन, जो पैसा आवाम को मैसर हो क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए। अच्छा, यहाँ एक बात की जा रही है कि यहाँ वही बात की जा रही है कि आप देख सकते हैं कि नेशनल इनकम दरअसल जब पर्सनल इनकम जब इंसान लेता है उसके ऊपर उसको टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं और दीगर काम करने पड़ते हैं। जब वो टैक्सेस वैसेस अदा करने के बाद अपने पास पैसे देखता है, वो क्या होता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसका वो खर्च कर सकता है। यहाँ फॉर्मूला वही दिया जा रहा है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, ठीक है। अब वो कुछ लोग के ऊपर होता है कि कुछ लोग इस डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को सेव करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं। अगर कोई बंदा कोई कंज्यूम कर रहा है और उसको सेव भी कर रहा है तो क्या कहलाएगा, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, नेशनल इनकम का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। आपको कोई भी थ्योरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।